जैसे कि हम बात कर रहे थे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पे बात की, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है, हमने प्रोमिसरी नोट के ऊपर बात की। इनके इमेजेस अगर आप नेट पे जाएं तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने जस्ट एक्सप्लेन करना था कि बेसिकली क्या चीज़ें हैं। इसके बाद अभी हम बात करेंगे व्हाट इज चेक। चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो कि यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट, पहले मैं लिखूंगा जी, चेक जो है वो क्या है, एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप बैंकर को ऑर्डर करते हैं, बैंकर को ऑर्डर प्लेस किया जाता है कि वो जो ड्रॉअर्स अकाउंट है, ड्रॉअर्स अकाउंट मीन के जिसका अकाउंट होगा, ड्रॉअर्स अकाउंट में एक जो स्पेसिफाइड अमाउंट है, ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट कौन सी होगी, जो उस चेक के ऊपर मेंशन होगी। जो स्पेसिफाइड अमाउंट है उस चेक के ऊपर जो मेंशन है, वो अमाउंट पे के अकाउंट में, पे वो शख्स होगा जिसके नाम वो चेक होगा, ठीक है, जिसके नाम वो चेक होगा। स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो पे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, ठीक है, ट्रांसफर कर दे या इन कैश जो है वो उसको दे दीजिए। लेकिन इन कैश के लिए डेफिनेटली उसी ब्रांच के अंदर जाना पड़ेगा जिस ब्रांच का वो चेक है, तो वहां से वो जो है वो जो चीज है वो ट्रांसफर हो जाती है। अब ये बड़ा सेफ मोड है एक, ठीक है, एक सेफेस्ट वे है पैसों को ट्रांसफर करने का, बिकॉज जिसके अंदर जो है आपको कैश के जो है वो चोरी हो जाने का या गुम जाने का जो है वो खतरा नहीं होता। अब बेसिकली इसके अंदर एक टर्म यूज होती है डिसऑनर चेक, ठीक है, चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर। अब इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम जो देखने में आता है, जो कि डेफिनेटली एक क्राइम है, ठीक है, चेक डिसऑनर्ड। अब ये बेसिकली चेक डिसऑनर्ड क्या है, यानी इसमें ये होता है चूंकि चेक जो है वो बेसिकली एक चेक बुक आपको इशू की जाती है जो कि अकाउंट होल्डर होता है। अब अकाउंट होल्डर जो है, ठीक है, वो इसके ऊपर जो डिटेल डालता है, वो बेसिकली इसको प्रिपेयर करता है, इस चेक को वो प्रिपेयर करता है। इस चेक को बैंकर प्रिपेयर नहीं कर रहा है, इस चेक को जो ड्रॉवर है, ठीक है, जिसके अकाउंट में वो पैसे पड़े, अकाउंट होल्डर जो है जिसका अकाउंट है वो प्रिपेयर करेगा। अब उसके बैक एंड पे पैसे मौजूद हैं या यानी उसके पास उसके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद है या नहीं है, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं पर्सन ए हूं, मैंने कोई चीज क्रेडिट पे बेची पर्सन बी को। अब पर्सन बी ने वो चीज जो है, पर्सन बी मेरा डेटर है, लेकिन पर्सन बी ने अपने इस डेट को खत्म करने के लिए एट द सेम टाइम मुझे रुपीज लेट से 10,000 का चेक दे दिया, 10,000 का मुझे चेक दे दिया। अब वो 10,000 रुपीज लेके मैं उसी ब्रांच के अंदर जाऊंगा, आई मीन उसी बैंक के अंदर जाऊंगा और उसको कैश कराने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली वो चेक मेरे नेम पे होगा, उसको मैं कैश कराऊंगा। अगर अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो जिसने मुझे पैसे पे किए उसके अकाउंट में उतने पैसे मौजूद है या नहीं है, बिकॉज इसको प्रिपेयर करने वाला डेटर है, इस यानी चेक को प्रिपेयर करने वाला डेटर है। अब अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो डेफिनेटली बैंक मुझे पैसे नहीं करेगा, वो मेरा अकाउंट जो है वो डिसऑनर हो जाएगा, जिसके ऊपर डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसके ऊपर जो है वो पेनल्टीज भी हैं, सजा भी दी जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जेल भी जाना पड़ता है। लेकिन जस्ट हम अभी चेक की हमने इतनी बात की। अब चेक का एक बेहतर जो फॉर्म है दैट इज पे ऑर्डर, ठीक है। लेकिन याद रहे कि पे ऑर्डर जो है वो बेसिकली एक ट्रांसफरेबल जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आई मीन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। यानी पे ऑर्डर जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब पे ऑर्डर में क्या होता है, पे ऑर्डर बैंक जो चेक से है उससे ज्यादा बेहतर एंड सेफेस्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी है, ठीक है, सेफेस्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। अब फर्ज करें आपने कुछ मनी किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट या कोई फीस आपने डिपॉजिट करानी है किसी यूनिवर्सिटी को या किसी कॉलेज को, ठीक है। तो पे ऑर्डर क्या होगा, पे ऑर्डर बेसिकली पे ऑर्डर बनाने के लिए, पे ऑर्डर जो है वो आप अपने ही बैंक में जहां पे आपका अकाउंट है वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट जो है उसके अगेंस्ट जो है वो पे ऑर्डर आपका, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो डेफिनेटली आपका वहां पे ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन पे ऑर्डर का जो बेनिफिट है ओवर चेक वो ये है कि पे ऑर्डर जब बनाया जाता है, अब लेट्स सपोज जिस पे के नाम बनाया जाएगा पे ऑर्डर, अब जरा पे ऑर्डर बनवाने खुद जा रहे हैं, अब पे ऑर्डर बनाते वक्त जो सिग्नेचर होते हैं वो बैंकर के होते हैं, ठीक है, वो बैंकर के होंगे और कैशियर के होंगे। अब डेफिनेटली बैंकर और कैशियर इस बात को इंश्योर करेगा कि जितनी अमाउंट का आप ये पे ऑर्डर बनवा रहे हैं पे के नाम, उतने अमाउंट के पैसे आपके पास मौजूद होंगे और वो पैसे एट द सेम टाइम कट जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है, ठीक है, लेट्स सपोज XYZ एक पर्सन है जिसका अकाउंट है,
ठीक है, जिसके अकाउंट में जो है वो लेट सपोज 200,000 यानी 2 लाख रुपए जो है वो कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, आई मीन 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में मौजूद हैं। उसने अगर 10,000 रुपए का जो है वो पे ऑर्डर बनवाना है, ₹10,000 का पे ऑर्डर बनाएगा। अब ये ₹10,000 जैसे ही पे ऑर्डर बनेगा वो इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है पीछे जो बैलेंस रह जाएगा अकाउंट होल्डर का 1,90,000 रह जाएगा। इसका मतलब है कि जब ये पैसे ऑलरेडी इसमें से जो है वो डेबिट हो चुके हुए, इस अकाउंट में से ऑलरेडी पैसे डेबिट इसलिए कह रहा हूँ कि अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं। जब पैसा मेरे अकाउंट में आएगा तो वो क्रेडिट होगा, बैंक मेरा बेसिकली क्रेडिट होगा, तो मेरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, जब पैसा मैं इसमें से निकालूंगा तो डेबिट होगा। अब वो 10,000 रुपीज ऑटोमेटिकली डेबिट हो गए। अब बेसिकली जो है ये जिस पेई के नाम होंगे अब वो सेफ एंड पे है, चूंकि वो जाके जब इसी ब्रांच के अंदर, अब याद रहे कि ये जो आपको जो पे ऑर्डर होता है ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मीन के जो पेई है उसका अकाउंट होना जरूरी है, अगर उसका अकाउंट नहीं होगा तो ये पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, यानी जिस पर्सन को मैं ये 10,000 रुपए का पे ऑर्डर देना चाह रहा हूं उसका अपना अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि वो ये पे ऑर्डर अपने अकाउंट में अपने उसी ब्रांच के अंदर उसी बैंक के अंदर जमा कराएगा, उसी ब्रांच के अंदर जमा कराएगा और उसको जो है अपने अकाउंट यानी ये इतने अमाउंट ऑफ मनी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे सेफली। ठीक है, उस अकाउंट में सेफली ट्रांसफर हो जाएंगे। पे ऑर्डर जनरली लोकल ट्रांसफरेंस के लिए होता है, यानी आपने अपने इलाके के अंदर अपने ही शहर के अंदर लोकल जो ट्रांसफरेंस होती है, लोकल ट्रांसफर जो करते हैं पैसे लोकली, उसके अंदर आप जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जिस अकाउंट होल्डर यानी जिस पेई के नाम बनेगा वो आगे फर्दर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, और एक दफा जो पे ऑर्डर जब बन गया तो उसके बाद आप इसको वापस नहीं करा सकते। ठीक है, ये भी इसके अंदर एक शर्त होती है। इसी तरह से एक और डिवाइस होता है विच इज कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट। अब बैंक ड्राफ्ट भी जो है वो बेसिकली एक काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट जो है वो भी काइंड ऑफ आपका पे ऑर्डर है, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस है, बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है, आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश देके किसी भी बैंक से जो है बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं, किसी भी बैंक से बैंक ड्राफ्ट जो है वो बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट देनी है, बेसिकली सेफेस्ट वे है जिससे आप अपने पैसे, अगर आपके पैसे चोरी नहीं होंगे, आपके जो है वो इजीली पैसे जो ट्रांसफर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पर्सन ए से पर्सन बी पे, मैंने फॉर एग्जांपल पर्सन बी से यानी पर्सन ए ने पर्सन बी को एक चीज क्रेडिट पे जो है वो सेल कर दी। अब उसने बोला जी कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी यानी 2 डेज के अंदर पेमेंट कर दूंगा, और पेमेंट जो है थ्रू बैंक ड्राफ्ट कर रहा है। ठीक है, पेमेंट बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर रहा है। अब पर्सन बी जो है किसी भी बैंक के अंदर जाके एक जो है वो लेट सपोज 10,000 रुपीज दे के या कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी दे के, जितने की वो चीज होगी, ठीक है, जितने पैसे वो इस पेई के नाम, बिकॉज नाउ ये पेई होगा, जितने पैसे इसके नाम ट्रांसफर करना चाह रहा है, ठीक है, वो जो है वो 10,000 रुपये उस बैंक को देगा, बैंक जो है वो 10,000 रुपये जमा करेगा। ठीक है, इसका मतलब है पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट दोनों डिसऑनर्ड नहीं हो सकते, दोनों के दोनों डिसऑनर्ड नहीं हो सकते, बिकॉज इनके अगेंस्ट पैसे बैंक ऑलरेडी अपने पास जो है वो काट लेता है। ठीक है, तो 10,000 रुपये के अगेंस्ट आपने बैंक ड्राफ्ट बनाया इस पर्सन के नाम, अब इस पर्सन को आपने दे दिया। अब जब आपने इस पर्सन को दिया तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है जाके उस बैंक की किसी भी ब्रांच से जो है ये पैसे जो है वो निकलवा सकता है। सो बेसिकली ये जो है वो बैंक ड्राफ्ट कहलाता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है कि ये जो सबसे पहली बात कि ये बड़ा एक क्विक वे है, यानी इसका इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आप उसी टाइम इसको जो है वो ट्रांसफर करा सकते हैं, अपने अकाउंट में कराना चाहें अकाउंट में करा सकते हैं, आप अपने कैश लेना चाहें कैश में करा सकते हैं, बिकॉज बैंक ड्राफ्ट के लिए जो पेई है उसका अकाउंट होना, मैंने जैसे बात की, उसका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। उसके बाद जो आपका बैंक ड्राफ्ट है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, जैसे हमने पहले बात की थी। ठीक है, इन केस ऑफ जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर और प्रॉमिसरी नोट के अंदर। और उसके बाद जो है ये आउट ऑफ स्टेशन पार्टी के लिए बहुत सूटेबल है। ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ब्रांच यहाँ पे है और एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ब्रांच लाहौर में, तो मैंने अगर किसी लाहौर में किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैं बैंक ड्राफ्ट की सूरत में वो पैसे बड़े आराम से ट्रांसफर कर सकता हूँ।